हेलो दोस्त, एक अपडेट है जिसमें आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम रिफ़ंड करने का तारीख 7/9/2021 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा इसलिए कि 31/8 तक बहुत सारे कैंडिडेटों ने नहीं किया होगा, जिसके कारण आरआरबी ने इसको डेट बढ़ा दिया है। अब दूसरा इसमें एक प्रश्न आया है कि ऑब्जेक्शन किए गए प्रश्न का फ़ी रिफ़ंड आ गया है, तो क्या नंबर बढ़ना पक्का है, रिजल्ट में लाभ होगा या नहीं, थोड़ा सा 2 मिनट बताएंगे। पहले हम चलते हैं आपके जो रिमाइंडर आया है नोटिस, और कह सकते हैं लास्ट फाइनल रिमाइंडर है, जिसमें बोला गया है 31/8 के लिए। 31/8 तक आप 31/8 से बढ़ा के 7/9 तक आपका अपडेट कर सकते हैं डिटेल। तो देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ है अपडेट करनी रिमाइंडर। तो पहली बार जो आया था, जो पहले का नोटिस, वो अगले पेज पे है, उसको कॉपी टू नेक्स्ट पेज कर दिया गया है। लेकिन अभी नया रिमाइंडर है कि आप ये वाला डेट को नहीं देख के आप देखिएगा 7/9/21 तक आपको करना है, और ये फाइनल रिमाइंडर है जो अपडेट करना है आपका डिटेल। और कौन किनको पैसे मिलेगा तो पता ही है, जिन्होंने CBT 1 एग्ज़ाम दिया है, और इसके बाद आपकी फर्दर एक्सटेंशन नहीं होगा। और इसके लिए अगर फेल्यूर होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, डेट आपका है 31/8 का। अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, जो हमारा इस वीडियो में कवर करने का टॉपिक था, जिसको ऑब्जेक्ट किए गए प्रश्न का फ़ी रिफंड हो गया है। तो नंबर बढ़ना पक्का है क्या, रिजल्ट में लाभ होगा, कितना होगा या नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि किस कारण में आपका फ़ी रिफंड हो सकता है। एक तो कोई गलती हो या कोई एरर हो, तभी आपका फ़ी रिमाइंडर आ सकता है, वापस आ सकता है ऑब्जेक्शन किए हुए प्रश्न के लिए। तो जानते हैं ना, 50 रुपये पर क्वेश्चन का है आपका ऑब्जेक्शन था। लेकिन अगर आपने कुछ गलती कर दिया, आपने सही तरीके से नहीं भरा, तो हो सकता है इस पे भी आपको फ़ी रिमाइंडर हो। लेकिन इसका कह सकते हैं फ़ी रिफंड का चांसेस कम है। दूसरी क्या चांसेस हो सकती है, तो दूसरी चांसेस हो सकती है आपने जो ऑब्जेक्शन लगाया उसका ऑब्जेक्शन एरर आ गया, यानी उस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया, आपका ऑब्जेक्शन सही हो गया, तभी आपको रिमाइंडर आएगा। और इसके लिए आपको डायरेक्ट कोई नंबर नहीं बढ़ेंगे, इनडायरेक्ट आपको प्रोरेटेड मार्क में बढ़ेंगे। यानी आपके प्रश्न ऑब्जेक्शन तो लगाया, वो प्रश्न डिलीट हो गया, तो आपका फ़ी तो रिफंड होगा, लेकिन साथ में इसके नंबर डायरेक्ट आपको नहीं बढ़ेगा। आपके 100 प्रश्न पहले थे तो अब 99 हो जाएगा, और 99 के बदले आपको 100 के टर्म में प्रो नंबर बढ़ जाएगा। और तीसरा कंडीशन तो आप जानते ही है, आपका ऑब्जेक्शन सही पाया गया और आंसर आपने ये दिया था पहले, और आंसर ए सही हुआ तो आपको नंबर मिलेगा। लेकिन ये तीसरा कंडीशन को मैं थोड़ा सा और बड़ा करके एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि तीसरा कंडीशन बहुत खतरनाक है। खतरनाक ये है कि आपने ए दिया और आंसर ए हो गया, और पहले आरआरबी के अनुसार से बी दिया हुआ था, तो आपका तो 100% बेनिफिट हुआ, आपकी नेगेटिव के स्कोर भी कम होंगे और आपका नंबर भी बढ़ा। लेकिन जो ऑलरेडी बी दिए हुए थे उनका नंबर कम हो जाएगा। यानी फ़ी रिफंड की कुछ लोगों का बताया जा रहा है कि आ गया है, उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका डायरेक्ट नंबर ऑप्शन में चेंज हो जाता है तो आपका नंबर बहुत बढ़ेगा और लाभ होगा। अगर आपके प्रश्न डिलीट हो जाते हैं, आप कहते हैं कि ये गलत प्रश्न था वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको प्रोरेटेड में बढ़ेगा। और डायरेक्ट अगर कहें कि आपका गलती से ऑब्जेक्शन या आपकी ने ऑब्जेक्शन लगाया था उसमें एरर पाया गया, आपका फ़ी रिफंड आ गया, तो इसको यानी अस्वीकार कर दिया गया, उसमें तो आपको कोई नंबर नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक प्रश्न आया कहाँ से, तो बोला जा रहा है, लोगों ने बोला कि कोई ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा होने लगा है। हालांकि मेरे पास कोई पक्का प्रूफ नहीं है कि फ़ी रिफंड किसी का आया है ऑब्जेक्शन के लिए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस होगा तो सबका आ जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।